आज अपने मैथ के टॉपिक में आगे वाला एक टॉपिक करते हैं मैथ का, उसका नाम है माध्य। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जिसमें अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और अपने क्या दी हुई है बारंबारता 2, 3, 5, 1, 2, 3 इस प्रकार से दी हुई है। सबसे पहले अपने इसका देखते हैं फॉर्मूला। माध्य के निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में F मल्टीप्लाई में H। ये अपने माध्य निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F मल्टीप्लाई में क्या H। देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिलती है अपने को। सबसे पहले अपने को ये दो तो सारणी एग्जाम में दी हुई होती है, तो अपने को 3 नंबर सारणी बनानी है, उसका नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाने के लिए 2 का यहाँ पर बिल्कुल अपने को सेम का सेम 2 का 2, 2 में 3 जोड़ेंगे कितने हो गया 5, 5 में 5 जोड़ेंगे कितने हो गया 10, 10 में 1 जोड़ा कितना हो गया 11, 11 में 2 जोड़ा कितना हो गया अपने पास 13 और 13 में 3 जोड़ा कितना हो गया अपने पास 16। तो अपने को टोटल करके देखना है, अगर ये टोटल 16 यहाँ पर आ रहा है तो इनका टोटल भी कितना होना चाहिए 16। अगर 16 टोटल आ रहा है फिर तो क्वेश्चन है सही, नहीं तो क्वेश्चन है गलत। देखते हैं 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 11 12 13 और 13 और 3 कितने हो गए 16, यानी कि अपना क्या आ गया ये 16 आ गया, ये 16 और इसका टोटल भी क्या है 16। ये किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू। सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस बारंबारता f वाली वैल्यू में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या अपने पास क्या है 5 है, तो 5 अपनी वैल्यू किसकी हो जाएगी f की। f के ठीक जस्ट ऊपर वाली ये वाली संख्या होती है जो, ये अपनी क्या हो जाएगी CF, क्या हो जाएगी अपने पास ये CF हो जाएगी। और f वाली बारंबारता सारणी में सबसे आगे वाली ये वाली संख्या जो, ये अपने क्या हो जाएगा L हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। और इनका बीच का अंतर कितना है 10 है, ये अपना कितना हो जाएगा h हो जाएगा, कितना हो जाएगा h। तो अपने पास सारे सभी चीजें दी हुई होती है, तो एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है L, L सबसे बड़ा बारंबारता में f के जस्ट सामने वाली संख्या होती है कहता है L, तो L की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20 प्लस n की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 16, 16 बटा में 2 माइनस CF अपना पास कितना आया था 5 बटा में क्या करना है f की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 है मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 10। 20 का मैंने क्या लिखा 20 प्लस इसको इससे काटा कितना आ गया मेरे पास में 8 माइनस 5 बटा में क्या आएगा 5 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10। 20 प्लस 8 में 5 के कितने बच गए 3 बटा 5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 10। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 का 30 के साथ क्या कितना आ गया 30 बटा में 5 प्लस में कितना आ गया मेरे पास में 20। मैंने इसको इससे काटा कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 को 20 के साथ में क्या करना है ऐड करना है, तो 20 और 6 टोटल कितने हो गए मेरे पास में 26, कितने हो गए 26। तो इस पूरी सारणी का माध्य कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10 से लेकर 50 से तक है 60 तक है। फिर वर्ग अंतराल दिया हुआ था 2 3 5 1 2 3। इन वर्ग बारंबारता वाली सारणी से मैं क्या बना सकता हूँ संचय बारंबारता। 2 का मैंने लिखा 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16। ये जो टोटल 16 आता है ये किसकी वैल्यू होती है अपने पास n की वैल्यू होती है। किसकी n की वैल्यू होती है। उसके बाद में अपने जैसे कि माध्य का फॉर्मूला आपको बताया था, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F मल्टीप्लाई में H। L की वैल्यू यहाँ पर F, सबसे पहले यह F सबसे बारंबारता वाली सारणी यानी F वाली सारणी में सबसे बड़ी संख्या होती है, वो क्या होता है F के जस्ट इधर वाली साइड में ये तो अपना क्या होता है CF हो जाता है, और F के जस्ट इधर वाली पहली वाली संख्या ये अपनी क्या हो जाती है L, और बीच का अंतर कितना होता है 10। सारे के सारे मान से सेम टू सेम पुट करके जोड़ घटाओ और भाग करके इसका क्वेश्चन निकाला, कितना आ गया आंसर कितना आया 26। तो इस प्रकार से अपने माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।